हेडिंग है दायरे का कौस, आर्क ऑफ सर्कल। देखो एक खत है, एक खत जो हम उस खत को हम काते खत बोलेंगे, क्योंकि दायरे को दो मुख्तलिफ नुकात पर वो कता कर रहा है। तो अगर एक काते खत दायरे को दो मुख्तलिफ नुकात पर कता करे तो उसकी वजह से दायरे के दो हिस्से हो जाते हैं। दायरे के दो हिस्से हो जाते हैं। हर हिस्सा दायरे का क्या कहलाता है? कौस कहलाता है। अगर एक काते खत दायरे को दो हिस्सों में तकसीम करे तो दायरा दो हिस्सों में तो दायरे का हर हिस्सा दायरे का कौस कहलाता है। दायरे का क्या कहलाता है? कौस कहलाता है। अब यहाँ देखेंगे काते खत जो है दायरे के दो हिस्सों में तकसीम किया है, लेकिन एक हिस्सा बड़ा है और एक हिस्सा छोटा है। तो बड़ा हिस्सा कौन सा है? जो मरकज़ की जानिब जो दायरे का हिस्सा है वो बड़ा है। तो मरकज़ की जानिब वाले हिस्से को बड़ा अकबर कौस कहते हैं। अरे यहाँ जो है दायरे के जो दो कौस है, यहाँ पे दो कौस का अलग अलग नाम है। एक अकबर कौस है और एक असगर कौस है। तो अकबर कौस किसे कहेंगे? जो बड़ा कौस है उसको अकबर कौस, और जो छोटा कौस है उसको असगर कौस। और दूसरी तरफ दायरे जो हिस्सा दायरे के मरकज़ के जानिब हो वो कौस बड़ा है, इसलिए उस कौस को अकबर कौस कहते हैं। अकबर कौस कहते हैं। यहाँ कौस AYB अकबर कौस है। क्या है? अकबर कौस है। इसी तरह जो कौस मरकज़ के मुखालिफ सिमत में हो वो कौस उस कौस को असगर कौस कहते हैं। इस तरह दो कौस यहाँ पर कौन सा कौस असगर कौस है? कौस AXB क्या है? असगर कौस है। अच्छा, अब देखो ये यहाँ पर एक शक्ल है। यहाँ पर खत L इस तरह गुजर रहा है, मरकज़ से होता हुआ गुजर रहा है। अब यहाँ पर दायरे के दो हिस्से हो गए हैं। दायरे के दो हिस्से होकर हर हिस्सा जो है कैसा है? यकसा है। ऊपर का हिस्सा भी देखेंगे और नीचे का भी हिस्सा देखेंगे, दोनों हिस्से कैसे? यकसा हिस्से है ना। तो जब काते खत मरकज़ से गुजरता है तो दायरे के दो मसावी हिस्से हो जाते हैं और हर मसावी हिस्सा निस्फ दायरा कहलाता है। क्या होता है? निस्फ दायरा। तभी हम निस्फ दायरे की तारीफ देखेंगे। किसकी? निस्फ दायरे की पैमाना। अगर कोई खत दायरे के मरकज़ से गुजरता हो जिससे दायरे के दो मसावी हिस्से हो जाते हैं। हर मसावी हिस्सा दायरे का निस्फ दायरा कहलाता है। हर मसावी हिस्सा दायरे का निस्फ दायरा कहलाता है। तो यहाँ हम बनाएंगे। यहाँ पर खत AB देते हैं। अगर खत AB यहाँ पर एक नुक्ता दे देंगे S, यहाँ देंगे नुक्ता T। तो यहाँ कौस ASB और
कॉस ए टी बी निश्चित दायरे हैं। क्या है? निश्चित दायरे हैं। इस तरह दो हम अभी नई हेडिंग है कॉस का नाम। ये जो है दायरा है, दायरे का मरकज़ ओ है, उसमें काते खत एल है। काते खत एल क्या कर रहा है? दायरे को दो मुख्तलिफ नुकात पर क्या कर रहा है? कता कर रहा है। एक नुकात ए और दूसरा नुकात बी पर। तो इससे दायरे के दो हिस्से बन गए। एक हिस्सा है ए एक्स बी और दूसरा है ए वाई बी। तो अभी हम कॉस का नाम लिखने, दो कॉस जो बने हैं, दो कॉस का नाम लिखना है। तो इसके पहले हमने देखे असगर कौस और एक अकबर कौस। तो अकबर कौस का नाम लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? जो अकबर कौस है ए वाई बी है, तो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ से शुरू हुआ है? ए से शुरू हुआ है और ख़त्म कहाँ हुआ है? बी पर। तो कौस का नाम लिखने में हमेशा हम क्या करेंगे? पहला और आखिरी जो हरूफ है, पहला और आखिरी हरूफ जो है क्या करेंगे? लिखेंगे। पहला और आखिरी हरूफ जो है हमको लिखने का है। पहला और आखिरी नाम हमेशा कौस के इख्तितामी नुकात होते हैं। क्या लिखा है? कौस का नाम लिखने में पहला और आखिरी नाम हमेशा कौस के इख्तितामी नुकात होते हैं। इस तरह असगर कौस की पैमाइश का, असगर कौस का नाम क्या हो जाएगा? असगर कौस का नाम कौस ए एक्स बी, कौस ए एक्स बी, ये असगर कौस का नाम है। इसी तरह अकबर कौस का नाम क्या हो जाएगा? अकबर कौस का नाम ए वाई बी। देखो यहाँ ए और बी जो है ना नुकात, कौस के इख्तितामी नुकात है, इसलिए इसको शुरू में ए लिखे, आखिरी में बी लिखे, और बीच में जो नुक्ता रहेगा उसको लिखना है। तो अकबर कौस का नाम हुआ ए वाई बी। ओके, अब दूसरा हमें देखने का है, दूसरी तारीफ देखने का मरकज़ी ज़ाविया। मरकज़ी ज़ाविया किसको कहते हैं? हाँ, मरकज़ी ज़ाविया जो है, देखो यहाँ पर एक दायरे का मरकज़ है। दायरे का मरकज़ आमतौर से हम ओ लेंगे। तो दायरे के मरकज़ पर एक ज़ाविया बनाऊंगा मैं। एक ज़ाविया बना रहा हूँ, देखो इस तरह एक ज़ाविया बना रहा हूँ। हाँ, तो अभी ज़ाविया जो बनाया मैंने, तो यहाँ पर एक ए नुक्ता लिया और इधर बी नुक्ता लिया। ठीक है, ये छोटा कौस था इसलिए यहाँ पर एक्स रखा हूँ, और जो बड़ा कौस था उधर उसको वाई रखा हूँ। तो ये जो ज़ाविया बना है, ज़ाविया ए ओ बी, वो कहाँ पर बना है? दायरे के मरकज़ पर बना है। उसकी पैमाइश हमको मान लो लिखते हैं, हम थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? थीटा। तो दायरे की मुस्तवी में जिस ज़ाविये का रास दायरे के मरकज़ पर हो, उस ज़ाविये को मरकज़ी ज़ाविया कहते हैं। क्या तारीफ है? दायरे की मुस्तवी में, दायरे की मुस्तवी में जिस ज़ाविये का रास, जिस ज़ाविये का रास दायरे के मरकज़ पर वाक़े हो, उस ज़ाविये को मरकज़ी ज़ाविया कहते हैं। तो यहाँ मरकज़ी ज़ाविया कौन है? ज़ाविया ए ओ बी मरकज़ी ज़ाविया है। ठीक है, अब हम दूसरी हेडिंग देखेंगे, कौस की पैमाइश। कौस की पैमाइश, कौस की पैमाइश। हेडिंग है पैमाइशी कौस ए एक्स बी। पैमाइशी कौस ए एक्स बी से मुराद क्या? कौस ए एक्स बी की पैमाइश। मेजर ऑफ आर्क ए एक्स बी से मुराद क्या? पैमाइशी कौस ए एक्स बी से हम क्या, इसको क्या पढ़ेंगे? कौस ए एक्स बी की पैमाइश। और कौस ए एक्स बी की पैमाइश किसके बराबर है? ये देखो कौस जो है ना ए एक्स बी, ये असगर कौस है, असगर कौस। तो असगर कौस की पैमाइश
असगर कौस की पैमाइश उसके नज़ीरी 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 मरकज़ी ज़ाविये नज़ीरी मरकज़ी ज़ाविये की पैमाइश के मसावी होती है। यहाँ पर हम कैसा लिखेंगे, पैमाइशी कौस AXB बराबर थीटा। थीटा क्या है, थीटा क्या है, मरकज़ी ज़ाविया है। थीटा क्या है, मरकज़ी ज़ाविया। या इसको ऐसा लिख सकते हैं, पहले हम इसको पहले लिखेंगे पैमाइशी ज़ाविया AOB बराबर, बाद में हम क्या लिखेंगे, थीटा। अब थीटा जो भी हो, यहाँ 60 है तो 60 दर्जे, 30 है तो 30 दर्जे, ठीक है। एक बार हमने मरकज़ी असगर कौस की पैमाइश निकाल लिए, असगर कौस की पैमाइश निकाल लिए, तो अब अकबर कौस की पैमाइश क्या हो जाएंगी, अकबर कौस पैमाइशी कौस, अकबर कौस कौन है यहाँ पर, AYB की पैमाइश क्या हो जाएंगी 360 नफ़ी पैमाइशी कौस AXB। हमने पहले असगर कौस की पैमाइश निकालेंगे, उसके बाद फिर अकबर कौस की पैमाइश हम निकाल सकते हैं। 360 में से असगर कौस की पैमाइश को नफ़ी कर देंगे, इस तरह हमें अकबर कौस की पैमाइश भी निकल जाएगी। इस तरह दो ज़ाब्ते हैं। और इसके बाद आखिरी में एक चीज़ है, आपको हम बताए थे निस्ब दायरा। निस्ब दायरे की पैमाइश कितनी होती है, निस्ब दायरे की पैमाइश जो होती है वो 180 दर्जे होती है। कितनी होती है, 180, क्योंकि ये जब ये ऐसा एक कौस, एक खत ऐसा जब गुजरेगा तो पूरा दायरा दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। अब पूरे दायरे की पैमाइश 360 होती है। अब 360 को जब हम 2 से तकसीम कर देंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। इसलिए क्या हुआ, निस्ब दायरे की पैमाइश कितनी होती है, 180 दर्जे। इस तरह हमें मालूमात रखना है, क्योंकि 1 नंबर के सवाल कभी आते हैं इम्तिहान में, असगर कौस की पैमाइश देता है और अकबर कौस की पैमाइश निकालने के लिए कहता है।